हम युवा जनता दल की तरफ से कमिश्नर से मिलने आए हैं। हमारा अहम मकसद ये है कि शहर में जो कुत्तों की धमा चौकड़ी मची हुई है, ख़ास तौर से मुज़ाफ़ात में, सिर्फ पूरा शहर ही आज कुत्तों से परेशान है। ख़ास तौर से ऐसे कुत्ते जो ख़तरनाक सिचुएशन में आ गए हैं। मुज़ाफ़ात में, रमज़ानपुरा, मालदा, इन हिस्सों से मुसलसल ये शिकायत आ रही है कि यहाँ छोटे बच्चों को कुत्ते नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो रहे हैं और जानी नुकसान का भी खतरा है। और आने वाले त्यौहार, अभी बकरीद का त्यौहार है, कल जो है डिपार्टमेंट ने, कलेक्टर और पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, ये लोगों ने मिलजुल कर ये तय किया कि इस बार स्लॉटर नहीं लगेगा, कुर्बानी अपने घरों के पास की जाए या अपने घरों में की जाए, अहाते में की जाए। ये ऐसे हालात बन जाएंगे आने वाले वक्त में, इससे साफ़ सफाई का भी एक मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्लॉटरिंग एक जगह पर होंगी नहीं तो साफ़ सफाई का भी सवाल खड़ा होगा। कारपोरेशन साफ़ सफाई में भी आज बराबर कामकाज करती नहीं है। ऐसे हालात में कुत्तों को और ज़्यादा आसानी हो जाएंगी महल्लों और गलियों में आने की। तो ऐसे हालात में कमिश्नर ने और कारपोरेशन ने फौरी तौर पे साफ़ सफाई और कुत्तों के हालात पे क्या किया जाए, ये बात हम भी मानते हैं कि कुत्तों को मारा नहीं जा सकता और हम भी ये नहीं चाहते कुत्तों को मारा जाए, मगर जो पागल हो गए हैं, जो मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं, खारिज ज़्यादा कुत्ते, और जो पागल होने की सिचुएशन में है, तो पागल तो इंसान को भी कैद कर दिया जाता है, तो फिर ये कुत्तों को क्यों नहीं पकड़ा जाता। इन जैसे कुत्तों का कोई ना कोई इलाज कारपोरेशन ने करना चाहिए। इस सिलसिले में हम मिलने आए हैं। कुत्ते का स्क्वाड है, तो उसके बावजूद ये शिकायत हो रही है कि और कुछ उससे ज़्यादा गंभीर मसले है। कारपोरेशन के पास कुत्तों का जो स्क्वाड है, तो मुसलसल आज 1.5-2 साल से वो स्क्वाड कहीं नज़र ही नहीं आया। वो स्क्वाड की मशीन जो है डेपो पे खड़ी हुई है, कहीं शहर में उसके ताल्लुक से ना गाड़ी निकल रही है, ना कोई स्क्वाड निकलता है। अभी अक्सर टू व्हीलर पे जो लोग जाते हैं रात के वक्त में, कुत्ते उनके पीछे लगते हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें किसी का नुकसान हो सकता है? अक्सर क्या, तुम्हारे और मेरे ही पीछे लगे रहते रात में, नुकसान तो हो ही रहा है। और आपने जिस तरीके से अभी बकरीद के मामले में बताया है, कॉर्पोरेशन की सफाई इंतजामिया, जब स्लॉटर होता है जबकि सफाई नहीं होती है, तो अभी तो स्लॉटरिंग का परमिशन नहीं दे रहे, तो फिर गंदगी के ताल्लुक से इसका क्या नियोजन है? नहीं, ये हाँ, ये दोनों एक दूसरे से, अभी हमारे महागठबंधन की गठनेता शान हिंद की क़यादत में कारपोरेटर्स और जिम्मेदार मिलकर गए, उसके ताल्लुक से मीटिंग निकालने के लिए बोले, उस सिलसिले में बात करेंगे। ये कुत्तों की जो बात है, मैं उससे जोड़ के बोलता हूँ कि जब गली मोहल्ले में साफ़ सफाई अगर जानवर की कुर्बानी के बाद नहीं हुई, तो उससे ये कुत्ते का आज जो मसला है, ये मुज़ाफ़ात के पास शहर में तो है और ज़्यादा गली महल्लों में बढ़ जाएगा अगर सफाई सही नहीं की गई। तो ये दोनों को मैं एक साथ जोड़ के बोलता हूँ। सफाई के ताल्लुक से इसमें आवाम का भी तो कुछ योगदान होना चाहिए, इसके बारे में आप आवाम से क्या अपील करना चाहिए? आवाम का तो योगदान सबसे पहला होना चाहिए, हम हमेशा बोलते रहते हैं, मगर आवाम को तो ये होना चाहिए कि वो साफ़ सफाई करने के लिए, ख़ास तौर पे जो पक्के एरिए हैं हमारे, वहाँ की गटर और अतिक्रमण अगर हटे तो वहाँ साफ़ सफाई करना आसान हो। मगर कारपोरेशन सिर्फ ये बोल के कि यार आवाम की ही जिम्मेदारी है, आवाम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, ये बोल के टाला नहीं जा सकता। हमने इससे पहले भी कई प्रस्ताव दिए कि यार जो कमर्शियल हिस्से हैं, यहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल होता है, कुदवाई रोड, आगरा रोड, मोहम्मद अली रोड, कुसुम्बा रोड, जामतुस्सैलान, ऐसे हिस्सों में रात में भी अगर घंटा गाड़ी निकल जाए या शाम में एक मरतबा घंटा गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया जाए, तो कुछ हद तक कचरों का यानी जो साफ़ सफाई है उसका नियोजन करने में आसान होगा। और एक प्रैक्टिकल हमने आज लतीफ़ देशमुख के टाइम से आगरा रोड और मछली बाज़ार में कर रहे हैं कि शाम में एक घंटा गाड़ी निकालते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सहूलत वहाँ पर लोगों को हो गई है। अगर ये शाम में कमर्शियल कचरों के लिए एक मरतबा इंतज़ाम किया जाए तो कोई ना कोई एक अच्छा हल निकलेगा उसका। कमिश्नर संगीता दाईगोड़े ने जब वाटर ग्रेस कंपनी को ब्लैक लिस्ट के लिए प्रपोजल डाल दिया था, तो आप लोगों ने इसको अभी तक के महासभा में या आमतौर से इसको पास क्यों नहीं करवाया गया स्टैंडिंग वगैरह में? नहीं, संगीता दाईगोड़े ने पहले तो उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया था, उसको महासभा में प्रपोजल भेजने के लिए संगीता दाईगोड़े ने दिया था। और हम जो है महागठबंधन और जनता दल पहले दिन से वाटर गिरीश के खिलाफ रहे। हमने ही वाटर गिरीश की इंक्वायरी कराई, इससे पहले 56 लाख रुपये उस पर दंड लगा। बुलंद इकबाल जब गठनेता थे उस वक्त से इसकी इंक्वायरी चल रही थी।
कारपोरेशन में भेजने के सवाल पे जो इंक्वायरी बैठी उसकी 1.5 साल तक रिपोर्ट नहीं आई। वो रिपोर्ट के लिए भी हम जद्दोजहद करते रहे। जब रिपोर्ट आई तो उसे भी छुपा लिया गया। और पीछे जब बोर्डे साहब कमिश्नर थे फरवरी में वापस उसको महासभा में रखा गया। सबसे पहले जनता दल और महागठबंधन के लोगों ने ही उस पर यह करा कि यार उसकी इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी हो गई है। और इंक्वायरी में क्लियर आया है कि वाटर ग्रिड्स अपने टर्म कंडीशन पे पूरा कामकाज नहीं करती है, इसलिए उसका ठेका रद्द कर दिया जाए। ये इंक्वायरी डिपार्टमेंट की है, उस पर अमल करो। अब अमल करने की बात में उसको कुछ मुद्दत देने की बात थी कि 30 दिन की मुद्दत दे, नोटिस दे के 30 दिन की मुद्दत दी जाए। अब वो प्रोसीजर शुरू हुआ, उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया। जब से दूसरी अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन ये हालात नॉर्मल होंगे तो हम वाटर ग्रिड्स का ठेका रद्द होना चाहिए, इस पे कायम है। हो जाएगा इस मतलब 100%। यहाँ पे हम लोग इसलिए आए मुस्तकीम भाई की सरपरस्ती में और माजिद भाई की क़यादत में ये डिपोटेशन लेके इसलिए आए कि जो कुत्तों की धमा चौकड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे शहर में अपना एक आतंक मचा के रखा है कुत्तों ने, वो पागल और खारिज ज़्यादा कुत्ते हैं, सब खुजली वाले, और वो बच्चों को अपना शिकार ज़्यादा बना रहे। अगर कल कुछ हानि हो गई तो इससे पहले कारपोरेशन को आगाह कर देना चाहते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए।